प्रिय भक्तगणों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपको बताते हैं कि अक्षय तृतीया की तिथि 29 अप्रैल या 30 अप्रैल है। कोई माह नहीं सतयुग की तरह, कोई युग नहीं वेद की तरह, कोई शास्त्र नहीं और गंगा की तरह कोई तीर्थ नहीं, इसी तरह की कोई अन्य तिथि है ही नहीं, कभी ना नष्ट वाली तिथि। और अक्षय तृतीया की होने की इस तिथि को हम वैश्य सिद्ध कहते हैं। संपूर्ण जानकारी आपको आज के वीडियो में साझा कर सकती है, लेकिन सबसे पहले निवेदन करता हूँ कि वीडियो को लाइक करें, हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ कर जाएं और पास वाले बेल आइकन का बटन दबाना भी ना भूलिए। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख मध्य दिनांक 29 अप्रैल 2025 को शाम 5:31 बजे प्रारंभ होगी और 30 अप्रैल 2025 को दोपहर 2:52 बजे तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया कहा जाएगा। दोस्तों, अक्षय तृतीया यानी समर धनतेरस भी कहते हैं। ना वैशाख की तरह कोई माह नहीं सतयुग की तरह, कोई युग नहीं वेद की तरह, कोई शास्त्र नहीं और गंगा की तरह कोई तीर्थ नहीं, इसी तरह से अक्षय तृतीया की तरह की कोई दूसरी तिथि है ही नहीं, कभी ना होने वाली तिथि। और अक्षय तृतीया की इस तिथि को हम वैशाख कहते हैं, यानी आखा तीज का दिन और चौथा शुक्ल पक्ष प्रतिपदा का आधा भाग। इन तिथियों पर सूर्य और चंद्रमा उच्च अस्थियों पर रहते हैं। तृतीया के दिन ही चारों धामों में से एक श्री बद्री नारायण के पट खुलते हैं। और आपको बता दें कि उस दिन वृंदावन में जो बाके बिहारी जी का मंदिर है, केवल आज के दिन ही आपको श्री विग्रह के चरणों के दर्शन नहीं होते हैं, तो पूरे साल वो शोभायमान बने रहते हैं। तो अद्भुत तिथि है। इसके महंत ने बताया है कि जाऊं तो शायद पूरी वीडियो इसमें निकलेगी, तो आप जान जाइए कि जादुई तारीख है। और आपने गंगा खरीदी है, इससे पहले किस किस ने उठाया था और इसका क्या महत्व है, तो छोटी सी कथा में प्राचीन काल में एक सदाचारी और देव ब्राह्मणों में श्रद्धा रखने वाला एक धर्मदास नाम का एक शिष्य हुआ था। उनका परिवार बहुत बड़ा था और वह हमेशा व्याकुल रहते थे कि पूजा की, अपने इष्ट देव कुल देवी देवताओं की पूजा की और गोलों के लोध, जल से भरे हुए घड़े, जू, मिट्टी के नमक, सत्तू, दही, गुड़ के कपड़े, ये सभी चीजें दिव्य देवता ब्राह्मणों के पास आ रही हैं। कुशावती के राजा ने अपने अक्षय तृतीया के लिए जो दान का प्रभाव डाला था, उसके कारण वे बहुत धनी और प्रतापी बने और वैभवशाली बने रहे। उनकी बुद्धि पर भी कभी धर्म से धर्म नहीं गिरा और इसलिए यह भी माना जाता है कि आज के दिन जो भी मनुष्य दान करते हैं उसे पुण्य मिलता है और उसका अगला जन्म बहुत ही पुण्य देता है। दोस्तों, इस दिन ये एक छोटी चीज, 5 रुपए की चीज, 2 रुपए की चीज घर में लाना मत भूलो, तो सारी जिंदगी गरीब के गरीब ही रहोगे। अगर घर में बरना है, धन की वर्षा, माता लक्ष्मी का आगमन घर में हो रहा है, श्री हरि की कृपा अगर घर में बरना हो तो 33 कोटि देवी देवता की कृपा अगर घर में बरना हो तो 5 की और 2 रुपए की यह चीज नहीं भूलना। साल में एक बार आती है अक्षय तृतीया पर खरीदारी, गरीब अमीर सभी के नाम है। ये 5 की चीजें। दोस्तों, धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने कई अवतार लिए हैं, जिनमें नर नारायण, हरगिरी श्याम के 3 अवतार। पवित्र अवतार अक्षय तृतीया को ही उदय होना है। इस दिन लक्ष्मी नारायण के निमित्त आप भी जो भी पूजा करें, व्रत करने के उपाय करें, दान करें, इन सभी के लिए आपके जीवन से दरिद्रता दूर होती है, परिवार में धन की कमी होती है। और माँ पार्वती जी ने आज के दिन ही देवी अन्नपूर्णा का अवतार भगवान शिव को भिक्षा दी थी। वास के दौरान, अक्षय वास के दौरान 18वें अध्याय का पाठ किया गया था। एक और दिन आया था भगवान श्री कृष्ण ने, जो कि तीर्थराज थे। उन्होंने कहा था कि आज के दिन जो भी धार्मिक कार्य करेंगे, उनके 100 गुना अधिक पुण्य फल मिलेंगे। कोई भी नया काम नहीं होगा, नया घर हो, नया व्यवसाय हो, निहितार्थ शुरू करने से लेकर बरकत में शामिल होंगे। आज के दिन देखें, कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, वस्त्रों की खरीदारी, गैजेट, कोई भी वस्तु की खरीदारी, कोई जमीन जायदाद, कोई नया कपड़ा, कोई भी निजीकरण, कोई नई संस्था की स्थापना, कोई समाज आदि की स्थापना, कोई भी श्रेष्ठ कर्म करना शुभ और मांगलिक कार्य है। मांगलिक कार्य की शुरुआत के लिए अति उत्तम दिन है और इस दिन भी आप काम करेंगे, इसमें बहुत अच्छी बरकत होगी, शुभ फल प्राप्त होंगे। और आज के दिन आपको खरीदारी के साथ साथ
खरीदारी करना भी अच्छा लगेगा। कर्मों को आप अपने कर्म से निमित्त बना सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों। इस दिन जौ का दान ऐसा करना जरूरी है। एक राजकुमार जो कम से कम आप दान कर सकते हैं उससे स्वर्ण दान का महत्तम दान है। तो स्वर्ण तो आप दान नहीं कर सकते तो धरती का पहला अन्न तुम्हें माना गया है और तुम्हारे दानों को स्वर्ण के महत्तम दान दिया गया है, दानों के समान माना जाता है। अगर आप भी अपने स्वर्ण दान के समान फल प्राप्त करते हैं तो इस दिन आप चाहें तो जल सत्तू वस्त्र भी प्राप्त कर सकते हैं। विशेष रूप से इस दिन लक्ष्मी की मूर्ति बनी हो, मृग कस्तूरी हो, इस प्रकार की कोई विशेष जाप माला होती है। विशेष रूप से स्फटिक की पूजा के लिए आप इसे खरीद सकते हैं या आप सफिक का श्री यंत्र ले सकते हैं। सूर्यनारायण आप अपने घर के मंदिर में जलाभिषेक कर सकते हैं या अपने निकट के किसी भी स्थान पर श्री हरि नारायण के मंदिर में कलश स्थापना करके पूजा कर सकते हैं। अक्षय तृतीया की पूजा में कलश की स्थापना का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। कलश की स्थापना करके विधान से लक्ष्मी नारायण की पूजा करके धूप सेंकर माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। अक्षय तृतीया में दान पुण्य का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। आप किसी भी चीज का दान कर सकते हैं, जो भी आपका कहे उसके अनुसार आप दान कर सकते हैं। लेकिन इस दिन जल से भरा कलश दान करना चाहिए। एक कलश में जलमग्न प्लास्टिक, महीन मिश्री प्लास्टिक जल कर किसी भी ब्राह्मण को दक्षिणा के साथ दान कर देना चाहिए। इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। साथ ही आपके जीवन में अगर आर्थिक तंगी है तो आपको भी अब पता चल जाएगा कि अक्षय तृतीया की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, समाप्त हो रही है और सूर्योदय तृतीया तिथि 30 अप्रैल 2025 को कब मिलेगी। वैशाख मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि प्रारंभ होगी 29 अप्रैल 2025 की शाम 5:31 बजे और तृतीया तिथि समाप्त होगी 30 अप्रैल को दोपहर 2:12 बजे से। सूर्योदय तृतीया तिथि 30 अप्रैल 2025 को प्राप्त हो रही है। तृतीया 30 अप्रैल 2025 रविवार को तृतीया तिथि तृतीया पर। खरीदारी का बहुत महत्व होता है, मतलब आप कोई भी खरीदारी आज के दिन कर सकते हैं। जैसे कि आप कोई भी खरीदारी कर सकते हैं, जैसे कि सोना खरीदे हो या सामान खरीदना हो तो आज के दिन के लिए खरीदारी करना शुभ माना जाता है। तो आज के दिन के लिए खरीदारी करें और खरीदारी की कुल अवधि होगी 8 घंटे 30 की। तो इस समय आप कोई भी वस्तु अपनी क्षमता के अनुसार खरीद सकते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार जो भी आप खरीद सकते हैं उसके अनुसार खरीदारी करें। 5:41 से दोपहर 12:01 बजे तक आप भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन कर सकते हैं या कोई भी मंत्र जाप कर सकते हैं। श्रेष्ठ है सर्वोत्तम पूजनीय अभिषेक है जो सुबह 5:41 बजे से 9 बजे तक रहेगा। चौघड़िया का जो अर्थ है सुबह 5:41 बजे से 7:21 बजे तक। अक्षय तृतीया पूरा किसी भी शुभ उत्सव को अबूझ कृष्ण कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि इस दिन आपको विभिन्न प्रकार के पंचांग देखने की आवश्यकता नहीं होती है, तो और भी अच्छा होगा। पूरा ही दिन शुभ माना जाता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद है तो अभी वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपने हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। जय श्री राम, हर हर महादेव।